तो 1 साल बाद मैं वापस सब कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सब करते हुए मैं ये सब रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने रियलाइज़ कर दिया था कि मैं कभी परफेक्ट तो नहीं हो पाऊँगा इस चीज़ में, आर्ट में। कभी ना कभी मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, तो वो दिन आ जाए। ऑब्वियसली मेरी एक हमेशा से आदत रही है कि मैं कोई भी चीज़ जब ड्रॉ करता हूँ तो उसकी स्टार्टिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो बिगड़ ही जाती है। एंड इस प्रोसेस में भी हम आगे देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। उस फ़र्क इतना है कि जब मैं अपने बचपन में ड्रॉ करता था तो चीज़ें सुधार नहीं पाता था, बट अब क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत डिजिटल आर्ट की नॉलेज है, वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर डिजिटल आर्ट का कोई रोल नहीं भी होता तो भी एक चीज़ मैंने हमेशा सीखी है कि जब बात आर्ट या क्रिएटिविटी की आती है तो कोई भी चीज़ पूरी तरीके से गलत नहीं जा सकती। इट्स जस्ट दैट कि जो उसे देख रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका क्या नज़रिया है, वो मैटर करता है। एज यू गाइस कैन सी, अभी तक चीज़ें थोड़ी बेटर ही जा रही है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इस कैरेक्टर का स्ट्रक्चर ठीक ही है, मतलब मैं इसे बहुत ज़्यादा मेजरली गलत भी नहीं कह सकता या बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी नहीं कह सकता, बट इतना है कि काम चल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी यार, ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म है पेन एंड पेपर का, इसको मैंने बहुत मिस किया। अभी मतलब मैं एक रेड पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ A4 शीट पे, तो सच में बहुत टाइम बाद मैं ऐसा कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फाइनली जो बेसिक एक लाइन आउट था वो पूरा हो गया है और अब मैं इसको थोड़ा इरेज करके सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट पे जाऊँगा, वो है इसकी आइज़ ड्रॉ करना, जिसमें मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो क्या ये आई सही से ड्रॉ हो पाएगी? हाँ या ना, चलो देखते हैं। और नहीं यार, नहीं हो पाई। बट यू नो, अगर ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तो अभी तक मैं इस चीट को टर्न करके वापस ज़ीरो से स्टार्ट कर चुका होता। बट क्योंकि अब ये सब प्रोसेस रिकॉर्ड हो रहा है, वो ऑप्शन मेरे पास है नहीं। लेट्स सी हम इसे कैसे फिक्स करते हैं, आई मीन विदाउट द डिजिटल थिंग। अभी तो कैरी ऑन करना ही ज़्यादा सही रहेगा, बाकी चीज़ों को भी तो कवर करना है। तो फाइनली अब पेंसिल को पूरा इरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने आउटलाइंस बना लिया और अब मैं सबसे क्लासिक मेथड कर चुका हूँ, जो कि है अगर आपकी आइज़ ख़राब हो गई है तो उसे ग्लासेस पहना दो कैरेक्टर को। मैं हमेशा से सबको यही बताता था कि आई ड्रॉ लाइक अ 5-year-old किड, पर जब मैंने इसको कलर करना स्टार्ट किया तो रियलाइज़ किया कि ये बात कुछ ज़्यादा ही सच है, जितनी नहीं होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा सच है। मतलब इतनी गंदी कलरिंग मैं तभी करता था, उसके बाद तो कभी नहीं की। बट क्योंकि अब प्रैक्टिस ही नहीं रही है, मैं खुद लिटरली क्या ही बोलूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। आई जस्ट विश जल्दी से ख़त्म हो जाए यार, सच में। ऑलमोस्ट डन है। और ब्लैक पार्ट ही बचा है एंड वो भी पेंट हो ही गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आर्ट वर्क तो पूरा बिगड़ ही चुका है। वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट फॉर श्योर, क्योंकि आर्ट में कभी भी कोई चीज़ कंप्लीटली बिगड़ नहीं सकती। सो अब हम इसे
डिजिटली रिक्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे फाइनल में सबसे पहले इसका जो हेड है, जो उसका फेशियल पूरा स्ट्रक्चर है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी आईज। आई होप कि अब डिजिटल वाले वर्जन में से कोई सनग्लासेस ना पहनाने पड़े। एंड इट लुक्स लाइक ये वो कर जाएगा, बट लेट्स सी। ये सर्कल बेसिकली मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि जो इसकी हेयर लाइन है पूरा वो एक परफेक्ट थोड़ा रियलिस्टिकली बैंड्स है। एज यू कैन सी द डिफरेंस, और जो पेपर वाला था उसके टॉप पे ये नया बनाया एंड यू गाइस कैन सी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आया इसमें। स्टिल नॉट दैट परफेक्ट, बट कम से कम उससे तो लाख गुना बेटर है। और ये जो कलर ब्लॉकिंग है ये भी बेसिकली आई थिंक मुझे चेंज ही करनी पड़ेगी, इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। सबसे बेस्ट पार्ट डिजिटल का मुझे यही लगता है कि आप उसमें चीज़ों को जितना चाहो उतना मॉडिफाई कर सकते हो, एग्जैजरेट कर सकते हो। एंड वी ऑलवेज हैव दैट अनडू ऑप्शन, जो कि हमें ट्रेडिशनल मेथड में इरेजर्स के साथ करना पड़ता है। बट मैं हमेशा ये मानूंगा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जो आपकी आर्टिस्टिक रूट होती है उसे बनाता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल फॉर्म में बहुत अच्छी पेंटिंग या जो भी आपका आर्ट फॉर्म है वो कर सकते हैं, तो डिजिटली कभी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर है, आपकी रूट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं लिटरली इस वीडियो को थोड़ा कॉमेडी टाइप कमेंट्री के साथ बनाना चाह रहा था, बट अब जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई यार। सो फाइनली हमने कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ऐड कर दिए, एटलीस्ट ट्राई तो किया है उसे बहुत ज़्यादा बेसिक ना बनाने का। इसके कलर्स भी थोड़े से चेंज किए हैं पैलेट में। यू नो व्हाट, अब इसमें सिर्फ बैकग्राउंड की ही कमी है। लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। डन। सो हियर इज द फाइनल रिजल्ट एंड आई होप कि फ्यूचर में मैं इससे भी ज़्यादा बेटर ही बना पाऊँगा। अगर किसी ने आज तक देखा हो तो थैंक यू सो मच यार।